नमस्कार, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आपने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले पर जो वीडियो आई थी, आपने काफ़ी प्यार दिया। उसी को लेकर के हम एक और वीडियो भारतीय न्याय सिस्टम पर लेकर के आए हैं। भारतीय न्याय सिस्टम पर अगर ये वीडियो आप देखें तो सबसे ऊपर जो हमारा भारतीय न्याय सिस्टम होता है उसमें उच्चतम न्यायालय, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, उसके नीचे आता है आपका हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर नीचे आता है तालुका कोर्ट। मैं इन कोर्टों की आज बात क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रहा हूं इस भारतीय न्याय सिस्टम की बात, तो साथियों आपके समक्ष में एक ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिस आंकड़े पर आपका ध्यान नहीं रहता और आपका पूरा जीवन उस आंकड़े के बिना ही आप पूरा जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। यदि आपको ये आंकड़ा पता चल जाए तो शायद आप कोर्ट जाने से थोड़ा सा बचें और थोड़ा सा समझदारी का परिचय दें। साथियों मैं बात कर रहा हूं भारतीय न्यायालय सिस्टम में, जिसमें मैंने बताया आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड से मैंने ये डाटा उठाया है, ऑथेंटिक डाटा है। दो प्रकार के केस होते हैं, एक होता है सिविल केसेस और दूसरी तरफ हमारे होते हैं क्रिमिनल केसेस। अगर बात करें इन न्यायालयों में आज की बात करें तो कितने केस ऐसे हैं जो पेंडिंग है, तो मैं बात करूं सिविल केसेस की, तो सिविल केसेस में 1,09,35,885 आपके केसेस जो हैं पेंडिंग हैं। और बात करें क्रिमिनल केसेस की तो 3,37,77,728 केसेस पेंडिंग हैं। और आपको ये डाटा अचंभित कर देगा कि दोनों को यदि हम योग करते हैं तो ये आंकड़ा बैठता है आपका 4,47,13,613। अगर लगभग की बात करें तो 5 करोड़ के आसपास ये आपके पास आंकड़ा है कि 5 करोड़ केसेस लगभग आपके इन भारतीय न्यायालय में अटके हुए हैं और पेंडिंग हैं। तो सोचिए साथियों, अगर 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, यदि एक व्यक्ति के पीछे, जिस घर से यदि कोई कोर्ट में जाता है या न्यायालय में जाता है, तो सोचिए कि एक व्यक्ति के पीछे कम से कम 6 लोग होते हैं उसके परिवार के। यदि कोई व्यक्ति केस लड़ रहा है तो सोचिए कि 5 6 30 तो 30 करोड़ लोग भारतीय न्याय सिस्टम से ये उम्मीद पाले हुए हैं कि शायद उनको आज न्याय मिल जाए, शायद आज उनको न्याय मिल जाए। लेकिन एक उम्र बीत जाती है लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता, या न्याय इतना धीरे मिल पाता है या इतने समय में मिल पाता है कि उस न्याय का औचित्य खत्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक पीढ़ी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते, फिर दूसरी पीढ़ी लगाते लगाते, फिर तीसरी पीढ़ी में भी जाकर के उस केस का कोई आधार, कोई भी उसका फैसला नहीं आता और पीढ़ी दर पीढ़ी आपका कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। ये मैं ऐसे ही आपसे नहीं कह रहा, इसलिए मैंने आपके समक्ष ये जो डाटा रखा है नेशनल जुडिशियल आपका डाटा ग्रिड से, ये आंकड़े बताते हैं कि आपके जो 30 साल से या 20 साल से या 10 साल से कितने केसेस पेंडिंग हैं। आप जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं कि आज हमारे भारत में कितने केस पेंडिंग हैं। आज बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केस पेंडिंग है। लगभग 1,09,00,000 आपके केस जो हैं वो पेंडिंग हैं आपके उत्तर प्रदेश के। और उसके बाद में नंबर आता है आपका महाराष्ट्र का, जिसमें 50 लाख लगभग केस पेंडिंग हैं। और इतने केस ऐसे भी पेंडिंग हैं जो जिनमें 30 साल और 20 साल से अधिक हो चुके हैं। तो सोचिए साथियों, इतने समय तक अगर एक व्यक्ति अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहे तो कितना उसका पैसा लग जाता है, कितना समय लग जाता है और कितना उसको निराशा हाथ लगती है कि उसको आज तक न्याय नहीं मिला। तो सोचिए साथियों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको लेकर के बड़े बैठ करके समझा सकते हैं, बड़े बैठ करके उसका चिंतन मनन कर सकते हैं और उन केसों को सुलटा सकते हैं, उन केसों का निवारण कर सकते हैं। लेकिन हर एक कोई कोर्ट की तरफ जाना चाहता है, कोर्ट की तरफ भगना चाहता है, तो कम से कम बड़े बैठकर उस केस को निपटारा करें, उस केस पर सही अपना मन बना लें और उसके बाद ही कोर्ट जाएं। अन्यथा आपको पूरा जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। तो कम से कम आप इस वीडियो को इतना देखें और अपने साथियों तक और लोगों तक पहुंचाएं कि
हम कोर्ट की तरफ कम जाएं और सबसे पहले, और ये भारतीय न्याय सिस्टम की बात करें तो आज भी इतना लचीलापन है और इतने केसेस पेंडिंग बताते हैं कि हमारा जो न्यायिक सिस्टम है वो कितना धीमी गति से चल रहा है, और जो लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं उनको न्याय आखिर कब मिलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक एक आम नागरिक के लिए जो भारतीय न्याय सिस्टम से न्याय की आस लगाए बैठा है, तो उसको कब तक न्याय मिलेगा। और साथियों, मैं आपसे बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि केस जो कुछ नॉर्मल जो सिविल केसेस होते हैं उनको बैठ के सुलटाया जाए, क्योंकि आपको पता है 1 करोड़ 9 लाख आपके इतने केस जो है आपके सिविल केसेस हैं, और उसके बाद में क्रिमिनल केसों का नंबर आता है। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। समझदार बने, जागरूक बने, सबसे अधिक कोर्ट कचहरी से बचें, क्रिमिनल बनने से पहले इस तरफ ना जाएं, कम से कम कि हमें इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़े। और साथियों, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आज हमारा जो समय है वो कोर्ट कचहरी और पैसा जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए ना बीत जाए। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।